हेलो दोस्तों, आज हम साउथ एक्टर जयम रवि और नित्या मेनन की हाल ही में रिलीज हुई मूवी कदलिक्का नेरामिलई की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत 3 सितंबर 2017 को श्रेया नाम की लड़की से होती है, जो मां बनने के लिए एकदम एक्साइटेड थी। इसलिए वो अपने पति के साथ डॉक्टर से मिलने जाती है, जहां डॉक्टर श्रेया की कंडीशन देखते हुए उसे मां बनने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेने की सलाह देती हैं। एंड फिर सीन श्रेया के आईवीएफ ट्रीटमेंट का होता है, जहां श्रेया के साथ कुल 48 महिलाएं थीं, जो आईवीएफ के जरिए आज ही के दिन प्रेग्नेंट होने के लिए आई थी। ट्रीटमेंट के दौरान श्रेया एकदम घबराई हुई थी कि कहीं उसका आईवीएफ करवाने का फैसला गलत न हो जाए। एंड फिर सीन 6 महीने पहले का होता है, जहां हमें श्रेया के साथ उसकी मम्मी पापा को दिखाया जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि श्रेया चेन्नई में ही आर्किटेक्ट का काम करती है और करण नाम के लड़के से प्यार भी करती है। करण और श्रेया 2 महीने के अंदर ही शादी भी करने वाले हैं। हालांकि करण अमेरिका में जॉब करता था। एक दिन करण और श्रेया शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं, जहां श्रेया करण से पूछती है कि हमें शादी से पहले कोर्ट मैरिज करना जरूरी है क्या, जिस पर करण श्रेया को बताता है कि श्रेया, हम रजिस्टर मैरिज एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, ताकि मैं तुम्हारा यूएस के लिए वीज़ा प्रोसेस करवा सकूं, और ये काम अभी से शुरू होगा, तभी तो शादी तक तुम्हारा वीज़ा आएगा, फिर आसानी से तुम भी मेरे साथ यूएस जा पाओगी। एंड फिर सीन बेंगलुरु में रहने वाले सिद्धार्थ का होता है, जो श्रेया की तरह ही एक आर्किटेक्ट था। सिद्धार्थ की कंपनी की हालत एकदम खराब थी, इसलिए वो नया प्रोजेक्ट पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ एक क्लाइंट को अपना नया प्रोजेक्ट दिखा रहा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट ना ही क्लाइंट को पसंद आ रहा था और ना ही उसके बॉस को। इसलिए सिद्धार्थ का बॉस उससे कहता है कि सिद्धार्थ, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पर और काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सबको पसंद आ सके। बॉस की बातें सुनकर सिद्धार्थ दुखी हो जाता है। एंड फिर हमें सिद्धार्थ के बेस्ट फ्रेंड सेतु और गोधा को दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सेतु गे है, लेकिन फिर भी वो बच्चे पैदा करना चाहता है। इसलिए वो अपना स्पर्म बैंक में सुरक्षित करने के लिए सिद्धार्थ और गोधा को अपने साथ चलने को कहता है। एंड फिर सीन सिद्धार्थ की मॉडल गर्लफ्रेंड नीरू का होता है, जिसे मिलने सिद्धार्थ जाता है। वहां हमें पता चलता है कि 2 महीने बाद सिद्धार्थ और नीरू इंगेजमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए नीरू काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन सिद्धार्थ नीरू से कहता है कि तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, लेकिन बच्चे संभालना मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर नीरू बहुत दुखी हो जाती है। एंड फिर सीन श्रेया और करण का होता है, जो खुशी खुशी कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। फिर हमें श्रेया के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है कि तभी करण फोन करके उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसके पास काम बहुत था। ऑफिस में उस दिन श्रेया के हार्ड वर्क को देखकर उसके बॉस उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और इसलिए वो उस दिन श्रेया को जल्दी छुट्टी दे देते हैं। जल्दी छुट्टी पाकर श्रेया फैसला करती है कि वो करण के फ्लैट पर जाकर उसे सरप्राइज देगी। इसलिए वो निकल जाती है, और जैसे ही वो करण के बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि करण बेडरूम में किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। यह सब देखकर श्रेया रोते हुए वहां से अपने घर आकर खूब ड्रिंक करती है। एंड फिर सीन स्पर्म बैंक का होता है, जहां सिद्धार्थ भी अपना स्पर्म सुरक्षित करवाता है, लेकिन अपने नाम की जगह दूसरा नाम लिखवाता है। नाम नकली लिखवाने के साथ ही सिद्धार्थ का स्पर्म भी प्रिजर्व सेक्शन में रखने की जगह डोनर सेक्शन में चला जाता है। एंड फिर सीन सिद्धार्थ के इंगेजमेंट का होता है। सिद्धार्थ इंगेजमेंट के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन नीरू एक लेटर भेजकर इंगेजमेंट करने से मना कर देती है। वो लेटर में कहती है कि मुझे शादी करके एक परिवार बनाना है, लेकिन तुम्हें बच्चों से नफरत है। लेटर को पढ़ के सिद्धार्थ का दिल टूट जाता है, इसलिए वो नीरू को भुलाने के लिए बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर करके इंटीमेट होता है। आगे सिद्धार्थ का अपने काम में भी मन नहीं लगता। नीरू को वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ श्रेया की माँ श्रेया की बढ़ती उम्र देखकर उसके ऊपर शादी का प्रेशर बना रही थी। एक दिन श्रेया एक फैमिली फंक्शन में जाती है, जहां वो एक नन्ही बच्ची को गोद में लेकर सोचती है कि शायद उसकी माँ उसके बच्चों के साथ खेलना चाहती हैं, इसलिए वो उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही हैं। इसलिए श्रेया करण से बात करके उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहां वो करण के फेक हेल्थ रिपोर्ट दिखाकर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, करण में कमी है, इसलिए मैं मां बन नहीं पा रही।
अब मैं आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, जिसके लिए डॉक्टर मान जाती हैं। एंड फिर श्रेया का आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू होता है, जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। आगे श्रेया पी जेम्स नाम के व्यक्ति के स्पर्म से प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके तुरंत बाद ही स्पर्म बैंक से सिद्धार्थ को कॉल आती है कि आपका स्पर्म किसी के काम आ गया, जिसे सुनकर सिद्धार्थ को काफ़ी गुस्सा आता है। एंड फिर श्रेया अपने प्रेग्नेंट होने की खबर अपने मम्मी पापा को देती है, जिसे सुनकर वे खुश हो जाते हैं। लेकिन तब श्रेया उन्हें बताती है कि मैंने करण से सारा रिश्ता खत्म कर लिया है और मैं प्रेग्नेंट भी करण से नहीं बल्कि आईवीएफ के थ्रू हुई हूँ, जिस पर श्रेया की माँ उसे एक थप्पड़ मारकर घर से निकाल देती हैं। अब श्रेया अपने मौसी के घर रहने लगती है। एक दिन टीवी देखते वक्त श्रेया के दिमाग में ख्याल आता है कि उसके बच्चे का पिता कौन होगा, इसलिए वो स्पर्म बैंक जाकर पता करती है कि वो स्पर्म किसका था। जहां बैंक वाले उसे पी जेम्स नाम के व्यक्ति का एड्रेस देते हैं, चूँकि वो पी जेम्स नाम का व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था, जिसने गलत नाम लिखवाया था। एक दिन श्रेया को काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना पड़ता है। तब उसे याद आता है कि स्पर्म डोनर का एड्रेस भी बेंगलोर का ही है। एंड फिर सीन बेंगलोर के उस ऑफिस का होता है जहां श्रेया अपने प्रोजेक्ट को सबके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसी ऑफिस में सिद्धार्थ भी श्रेया को पहली बार देखता है और बस देखता ही रह जाता है। प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद श्रेया उस स्पर्म डोनर के एड्रेस पर जाती है, जो कि एक बार का एड्रेस होता है। तब श्रेया को लगता है कि स्पर्म बैंक वालों ने उसे गलत एड्रेस दे दिया था। वहीं बार में सिद्धार्थ श्रेया को देखकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे बातें करते हुए उसके प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ करता है। आगे सिद्धार्थ श्रेया को अपने दोस्तों सेतु और गोधा से भी मिलवाता है। एंड फिर श्रेया को अपने घर ले आता है, जहां श्रेया सिद्धार्थ के पिता के हाथ से बने खाने को खाकर काफ़ी खुश होती है। चूँकि सिद्धार्थ और श्रेया का प्रोफेशन एक था, इसलिए वे दोनों खूब बातें करते हैं। बातचीत के दौरान ही सिद्धार्थ श्रेया के साथ लिप लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसे रोक देती है, जिसके बाद श्रेया वापस चेन्नई लौट आती है। एंड फिर सीन 8 साल बाद का होता है। अब श्रेया का बेटा पार्थिव बड़ा हो चुका है, जिसके साथ श्रेया काफ़ी खुश थी। लेकिन पार्थिव बार बार श्रेया से अपने पापा के बारे में पूछता था, क्योंकि पार्थिव को उसके क्लास के बच्चे इस बात को लेकर बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन श्रेया पार्थिव को आईवीएफ के बारे में समझा नहीं पा रही थी। एंड फिर हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है, जो कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में चेन्नई आया था। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से श्रेया से होती है। वहाँ हमें पता चलता है कि श्रेया और सिद्धार्थ की कंपनियाँ एक ही प्रोजेक्ट को पाने के लिए उनसे काम करवा रही हैं। आगे सिद्धार्थ श्रेया के ही बिल्डिंग में रूम ले लेता है। धीरे धीरे श्रेया और सिद्धार्थ काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वे अपने बिजनेस की बातों को दोस्ती के बीच नहीं आने देते। वहाँ सिद्धार्थ की मुलाकात पार्थिव से होती है। पहली मुलाकात में ही पार्थिव सिद्धार्थ से नाराज हो जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ पार्थिव की बॉल को जोर से लात मारकर गुम कर देता है। एंड फिर हमें श्रेया को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस से घर आकर पार्थिव को ढूंढने लगती है, लेकिन पार्थिव का उसे कहीं अता पता नहीं चलता। परेशान होकर श्रेया सिद्धार्थ की मदद लेती है, जहां सिद्धार्थ अपने एक पुलिस वाले फ्रेंड को कॉल करके पार्थिव को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके कुछ देर बाद ही पार्थिव रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है। तब श्रेया पार्थिव से पूछती है कि तुम रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो, जिस पर पार्थिव बताता है कि मुझे पता चल गया था कि मेरे पापा बेंगलोर में रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने बेंगलोर जा रहा था। जिसे सुनकर श्रेया शॉक हो जाती है। एंड फिर धीरे धीरे सिद्धार्थ पार्थिव का अच्छा दोस्त बन जाता है और उसके साथ फुटबॉल भी खेलने लगता है। आगे बातचीत के दौरान श्रेया सिद्धार्थ से बताती है कि पार्थिव आईवीएफ के थ्रू पैदा हुआ है और मैंने कभी शादी नहीं की। एंड फिर श्रेया को काम के सिलसिले में फिर से बेंगलोर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ सिद्धार्थ और पार्थिव को भी ले जाती है। बेंगलोर में सिद्धार्थ उन्हें अपने घर पर रुकने को कहता है, जहां सिद्धार्थ के पिता की पार्थिव से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे पार्थिव को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं। तभी वहां गोधा नीरू को लेकर आता है। चूँकि नीरू 8 साल बाद लौटी थी, इसलिए सिद्धार्थ उसे देखकर शॉक हो जाता है। एंड फिर नीरू सिद्धार्थ से कहती है कि तुमसे दूर होने पर ही मुझे तुम्हारे प्यार का असली मतलब समझ में आया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ को अब श्रेया से प्यार हो चुका था, इसलिए वो बार बार नीरू को इग्नोर कर रहा था,
जिसे दुखी होकर नीरू वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। एंड फिर सीन चेन्नई में पार्थिव के बर्थडे का होता है, जहां श्रेया, पार्थिव और सिद्धार्थ सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में खूब इंजॉय करते हैं। पार्टी के दौरान ही सिद्धार्थ श्रेया के रूम में जाता है, जहां वो श्रेया का लैपटॉप ओपन देखकर उसे बंद करने लगता है कि तभी उसे श्रेया देख लेती है। श्रेया को तब लगता है कि सिद्धार्थ उसका प्रोजेक्ट चोरी कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को चुराने के लिए ही सिद्धार्थ ने उससे दोस्ती की है। एंड फिर श्रेया तुरंत गुस्से में सिद्धार्थ को वहां से जाने को कह देती है। सिद्धार्थ श्रेया को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। एंड फिर अगले दिन कंपनी में श्रेया को पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट की रेस में 2 कंपनियां ही आगे थीं, लेकिन एंड टाइम पर ही दूसरी कंपनी ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए वो प्रोजेक्ट हमें आसानी से मिल गया। आगे श्रेया को पता चलता है कि वो कंपनी असल में सिद्धार्थ की ही थी, तो श्रेया शॉक हो जाती है। आगे श्रेया के मम्मी पापा भी उसे माफ़ करके उसके साथ हो जाती हैं। एंड फिर एक दिन सिद्धार्थ रह नहीं पाता और वो श्रेया और पार्थिव से मिलने के लिए आता है, जहां पार्थिव के फुटबॉल मैच के दौरान श्रेया की सिद्धार्थ से मुलाकात होती है। तब श्रेया उससे पूछती है कि तुमने वो प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा, जिस पर वो बताता है कि मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अब मैंने वो जॉब भी छोड़ दी और मैं खुद का अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। आगे सिद्धार्थ श्रेया से बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे मिलकर मेरा इरादा भी बदल गया कि बच्चे संभालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो और मैं तुम्हारे और पार्थिव के बिना नहीं रह सकता। जिसे सुनकर श्रेया सिद्धार्थ के कंधे पर सर रखकर हाँ कर देती है और दोनों एक साथ हो जाते हैं। आगे मूवी भी खत्म हो जाती है, लेकिन श्रेया और सिद्धार्थ दोनों को नहीं पता चल पाता कि पार्थिव सिद्धार्थ का ही बेटा है। धन्यवाद।